दोस्तों नमस्कार। ग्रीन टॉक्स विद डॉक्टर सुधांशु में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्रीन टॉक्स की जो रचना हुई है इस यूट्यूब चैनल की, ये जिन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए बना है उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार का बार बार नई परत हट करके फिर आपके सामने इसका दानव सामने आता है। ग्रीन टॉक्स के आज के इस एपिसोड में हम आपसे भ्रष्टाचार के हाल ही के एक बड़े मुद्दे के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं। आज का जो हमारा ये शो है, इस पर सरकारों की इस मुद्दे के ऊपर जो मंशा है उसको आपको बताना मेरा काम है। मित्रों, आपने अच्छी तरह से इस बात को आप जानते हैं, खासतौर से जो राजस्थान के हमारे साथी हैं उन्हें अच्छी तरह पता है। हाल ही में राजस्थान सरकार के एक विभाग एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी, इस ब्यूरो ने एक आदेश जारी किया कि यदि कोई कर्मचारी रंगे हाथों भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा ये एक आरोप है, जब हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, दोष सिद्धि होने के बाद पब्लिक डोमेन में नाम ले आएंगे। आप समझ सकते हैं कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले आदमी को उसके बाद क्या बचता है। पिछले सालों में कितने लोग रंगे हाथों पकड़े गए, बाद में खबर आती है 6 महीना बाद कि उन सभी लोगों को रीइंस्टेट कर दिया गया, उन्हीं महत्वपूर्ण जगहों पे फिर से बैठा दिया गया जहां पर वो रंगे हाथों करप्शन करते हुए पकड़े गए थे। जब राजस्थान सरकार का ये कानून आया, ये रूल आया कि हम अब रंगे हाथों पकड़े जाने वाले काले कारनामा करने वाले कर्मचारी का नाम भी उजागर नहीं करेंगे, मीडिया में नहीं बताएंगे, पब्लिक को नहीं बताएंगे, उसके ऊपर अचानक से शोर मचा। राज्य भर की जनता ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हंगामा कर दिया और आखिर में तो भाजपा के नेताओं ने भी और कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा कि पत्र गलत है, वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के मंत्रियों और मुख्यमंत्री जिन्होंने पत्र जारी किया, उन लोगों ने भी आखिर जनता की भावनाओं को समझ करके कि शोर मच गया है और शोर मच जाने से, हंगामा हो जाने से पत्र को वापस लेना ही अच्छी बात रहेगी, और उन्होंने पत्र को वापस ले लिया। पत्र को वापस लेने के दौरान कांग्रेस की सरकार ने दावा किया कि देखिए, हम लोग करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। ऐसा ही एक काला कानून 2018 से पहले वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी, वो एक एक्ट के तौर पर लेकर आई थी। तब भी बहुत शोर मचा था, उनको कानून वापस लेना पड़ा था। उन्होंने भी कानून वापस लेते समय कहा कि देखिए, हम तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अब आप ही देखिएगा कि गहलोत साहब की सरकार हो, वसुंधरा राजे मैम की सरकार हो, लेकिन ये लोगों की सरकारें बार बार घूम घूम करके ऐसे कानून, ऐसे रेगुलेशंस लेकर के आती हैं जहां करप्शन करने वाले लोगों को सहायता दी जाती है, मदद की जाती है, प्रमोशन किया जाता है, उन्हें प्रमोट किया जाता है। और अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमने कानून वापस ले लिया और हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन इनकी मंशा को समझने के लिए मैं आज आपको कुछ आगे की बात बताना चाह रहा हूं। मित्रों, 2014 की तरफ में जाऊंगा। 2014 वो दौर था जबकि पूरे देश के अंदर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जो 2G 3G स्कैम था, कॉमनवेल्थ स्कैम था और बहुत सारे स्कैम थे। देश भर में शोर मचा हुआ था उस समय पे कि ये सरकारें जो है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके मंत्री सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मुझे आप प्रधानमंत्री चुन लीजिएगा। लोग परेशान थे मनमोहन सिंह की सरकार से, कांग्रेस के करप्शन थे। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को हाथों हाथ लिया, उनका जिंदाबाद का नारा लगाया और सरकार चुन ली। देश भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई। आपको याद है, पहला जो सरकार थी इनकी, पूरे टाइम पर नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, सीएए के नाम पर हंगामा मचा रहा, शोर मचा रहा पूरे समय पर, और कई ऐसी चीजें जो गुपचुप में हो गई, वो कभी सामने नहीं आ सकी। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आज,
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये केंद्र सरकार का कानून है। हिंदी में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, अंग्रेजी में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसमें 2018 में मोदी गवर्नमेंट एक संशोधन लेकर आई, अमेंडमेंट लेकर आई, और संशोधन का नाम है 17A। 17A में कहा गया कि कोई व्यक्ति यदि करप्शन में पकड़ा जाता है, उसकी शिकायत आती है, आप उसके ऊपर जांच नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक उसके सीनियर ऑफिसर, उसका नियोक्ता, उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर इसके लिए अनुमति ना दे दे। अब आप समझिए, एक रेवेन्यू ऑफिस है जहाँ पे कोई पटवारी, अमीन, रेवेन्यू ऑफिसर किसान से रिश्वत मांगता है। अगर शिकायत आती है तो ये तभी कार्रवाई की जाएगी जबकि उसका जो अधिकारी है, तहसीलदार या एसडीएम, वो जांच की अनुमति दे देगा। आप समझिए, एक एसआई, सब इंस्पेक्टर, अगर करप्शन की उसके खिलाफ शिकायत है, मामले की जांच तब की जाएगी जबकि एसएचओ, थाना अधिकारी इसके लिए अनुमति दे देगा। आप जानते हैं कि जिन डिपार्टमेंट्स में चोरी है, बेईमानी है, वहां पर ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं। तो जब सब लोग जहां मिले हुए हैं वहां पे अगर ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले अधिकारी से पहले परमिशन लेंगे और परमिशन आने के बाद जांच करेंगे, क्या ऊपर वाला परमिशन देगा? दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 2021 में राजस्थान में ऐसे 388 मामले थे जहां सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार की शिकायत आई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 388 मामलों में से 9 मामलों में, 9 यानी कि 9, 388 में से 9 प्रकरणों में जांच के आदेश जारी हुए, बाकी में जांच के लिए आदेश ही जारी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी जो संशोधन लेकर आए 17A, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है उसमें। करप्शन के 388 मामले, उसमें से 9 में जांच, बाकी में जांच भी नहीं हुई। अब होता क्या है कि कांग्रेस की सरकार को लगा कि कर्मचारी जो है इससे भाजपा को वोट दे रहे हैं, कर्मचारी जो है वो भाजपा की तरफ चला जाएगा क्योंकि करप्शन को वो प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने तय किया कि नहीं, हम भी इनकी मदद करेंगे, करप्ट लोगों की मदद करेंगे। राजस्थान सरकार एक एसओपी लेकर के आई। राजस्थान सरकार का एसओपी कहता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, अमेंडमेंट 2018, जो कह रहा है कि अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही करप्शन की जांच की जाएगी, उसमें इन्होंने रूल बनाया कि अनुमति लेने का पत्र भी यदि डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या आईजी लेवल का ऑफिसर लिखेगा तो अनुमति दी जाएगी। नीचे के लोग अगर लिख देंगे कि शिकायत आई है, जांच कर लें क्या, उसकी चिट्ठी को तो रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। यानी पहला, केंद्र सरकार कह रही है करप्शन की शिकायत आएगी जब तक उसका बॉस, उसका नियोक्ता, रिपोर्टिंग ऑफिसर अनुमति नहीं देगा, जांच नहीं करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कह रही है जांच करने के लिए जो पत्र लिखा जाएगा, परमिशन लेने के लिए कि जांच कर लें क्या, वो डीजी, आईजी लेवल का ऑफिसर अगर लिखेगा ज्यादातर मामलों में, तभी जांच की जाएगी। अगर कोई नीचे का अधिकारी, डीएसपी, एसआई, एसएचओ अगर लिख दे कि शिकायत आई है, जांच कर लें क्या, तो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चिट्ठी आएगी उस चिट्ठी को रद्दी की टोकरी में डाल दे कि जांच नहीं करूंगा क्योंकि परमिशन मांगने के लिए लेटर छोटे आदमी ने लिखा है। भ्रष्टाचार पर इनकी मंशा इस बात से आपके सामने आ रही है। ये जो अभी काला पत्र एसीबी ने जो निकाला, वापस लिया गया, भाजपा कह रही है जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस कह रही है जीरो टॉलरेंस। मैं सवाल पूछ रहा हूं, 17A अमेंडमेंट जो लाया गया है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, एसओपी जो लाया गया है, ये क्या बताता है? क्या कांग्रेस और भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ मिली भी नहीं है? बिल्कुल मिली हुई है, क्योंकि भाजपा संशोधन लेकर के आई है, कांग्रेस ने एसओपी जारी किया है, तो दोनों ही बोलेंगे नहीं इसके खिलाफ। अब कौन बोलेगा?
देखिए, उनको लग रहा है कोई नहीं बोलेगा। जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं वो सोच रहे हैं कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। मैं ग्रीन टॉक्स के इस बैनर पर आपसे अपील कर रहा हूँ कि कोई ना बोले। अगर आप इस मुद्दे को सही समझते हैं, आप इसको जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। जनता बोलेगी, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, सोशल मीडिया बोलेगी, आगे मीडिया बोलेगी, उसके आगे ये राजनीतिक पार्टियां भी बोलने लगेगी। हमें 17A को वापस लेने के लिए एक लड़ाई लड़नी है। हैशटैग करप्शन पे वार, हमने इसके लिए एक हैशटैग बनाया है। हैशटैग करप्शन पे वार पर जाकर आप इस मुद्दे पर लिखिए, आप इस मुद्दे पर शोर मचाइए, वीडियो बनाइए, आप इस मुद्दे पर पोस्टर बनाइए, आप इस मुद्दे पर जितना कुछ हंगामा कर सकते हैं हंगामा कीजिए, सरकारों पर दबाव डालिए, 17A को वापस लिया जाए, SOP को वापस लिया जाए, भ्रष्टाचार की कमर को तोड़ा जाए। जो इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए बैसाखियां बना दी हैं, उन बैसाखियों को जनता तोड़ देगी। हैशटैग करप्शन पे वार, द ग्रीन टॉक्स बार बार इस पर बातचीत करेगी। प्रदेश भर में लोगों से बातचीत करूंगा, देश भर में लोगों से बातचीत करूंगा। इस मुद्दे के ऊपर जितने वीडियो बना सकेंगे वीडियो बनाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ। इस बात को भी आप आगे बढ़ाइए, इस वीडियो के माध्यम से या अपने तरीके से। हमें जन जन तक ये बात पहुंचानी है। भले प्रधानमंत्री मोदी से हम प्यार करते हो, भले अशोक गहलोत जी से प्यार करते हो, वसुंधरा राजे जी से प्यार करते हो, कोई से भी करते हो, लेकिन भ्रष्टाचार से प्यार करने वालों से हमें प्यार नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार को प्रमोट करने वाले लोगों से हमें प्यार नहीं करना चाहिए। वहाँ जनता का पैसा चुराया जाता है। जो पैसे से गरीबी मिटाई जा सकती है, जो पैसे से माता पिता को दवाई दिलवाई जा सकती है, बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है, अच्छी नालियाँ, निकासी, अच्छी सड़कें, अच्छे यातायात के साधन बनाए जा सकते हैं, वो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में अगर जा रहा है तो वो हमारे साथ अन्याय है। उन शहीदों के साथ अन्याय है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़के हमें आज़ाद कराया। तो दोस्तों, हैशटैग करप्शन पे वार के नाम से 17A और SOP के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मेरा आप लोगों से गुजारिश है, साथ दीजिए, आगे आइए और इस लड़ाई को हम जीतने की कोशिश करें। हम साथ साथ आगे आएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।